नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश सरकार में एक ऐसे विधायक का सफरनामा जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 15वीं विधानसभा के लिए परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए और कई गंभीर चुनौतियों के बीच शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने। मैं रामकिशोर नानोकावरे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तक के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संयम निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 9 नवंबर 1976 को बालाघाट जिले के ग्राम बघोली में एक श्रमिक परिवार शिवलाल कावरे के घर जन्मे रामकिशोर नानू कावरे ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में पूरी की। बघोली के प्राथमिक शाला में उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी संतोष पांचे बताते हैं कि रामकिशोर कावरे प्रतिभावान होने के साथ ही अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद बालाघाट के JST PG कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA की शिक्षा प्राप्त की। समाज सेवा और राजनीति में अभिरुचि के चलते वे छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, जहां उन्होंने छात्रों के लिए अनेक आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। हम तो दोनों एक ही गांव में हैं और एक ही गांव में छोटे से लेकर हम बड़े हुए हैं और जहाँ तक इसकी पढ़ाई से लेकर हम सब साथ में रहे हैं और वो जनता के प्रति बहुत जागरूक थे और जनता के प्रति रहकर उन्होंने जो भी सेवाएं की है उन्होंने, आज उन्हीं का परिणाम है कि आज वो मंत्री पद पे विराजमान है। रामकिशोर कावरे को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय पूरन कुमार आडवाणी को श्रेय जाता है, जिनके नेतृत्व में उन्होंने पहली बार 2000 में ग्राम पंचायत बघोली से पंच चुनाव जीतकर उप सरपंच तक का सफर पूरा किया। इसके बाद उनकी राजनीतिक छवि को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें युवा मोर्चा बालाघाट ग्रामीण मंडल का महामंत्री भी बनाया। साल 2005 में रामकिशोर कावरे ने BDC मेंबर का चुनाव लड़ा और वे भाजपा की तरफ से जनपद अध्यक्ष बनाए गए। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और साल 2007 में उन्हें संगठन द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साल 2008 का दशक रामकिशोर कावरे के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए काफ़ी मायने रखता है। यही वो दशक था जिसमें रामकिशोर नानू कावरे ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी, जिसका उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में भरपूर फायदा भी लिया और वे मध्य प्रदेश के 13वीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। पार्टी ने उनकी संगठनात्मक कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए पहली बार वर्ष 2008 में विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से टिकट प्रदान की, जहां से वे भाजपा का कमल पहली बार खिलाते हुए 13वीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। भाजपा ने उन पर विधायक रहते हुए एक और संगठनात्मक जिम्मेदारी भी सौंपी। वे साल 2009 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। 3 सालों तक प्रदेश की युवा मोर्चा की कमान बखूबी संभाली, लेकिन साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में वे जीत के करीब जाकर हार गए। इसके बाद भी वे अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता किए बिना निर्बाध गति से समाज सेवा करती रही और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनकर पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे रही। 2013 के विधानसभा चुनाव में रामकिशोर नानू कावरे जीत के करीब जाकर हार जरूर गए, लेकिन उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने और संगठनात्मक ढांचे को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन ने फिर से उन पर विश्वास जताया और वे विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से दोबारा जीत कर आए। साल 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की टेम्पररी सरकार को परमानेंट सरकार में तब्दील किया, तब किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि रामकिशोर नानू कावरे शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे।
लेकिन भाजपा संगठन में वर्षों तक किए गए अपने संगठनात्मक व रचनात्मक कार्यों के आधार पर प्रदेश संगठन ने उन्हें सबसे युवा मंत्री बनने का गौरव प्रदान किया। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए 2 दर्जन से अधिक विधायकों के बीच अपने मंत्री बनने का सफर तय किया, जो अब तक बरकरार है। पिछले चुनाव में विधानसभा की सदस्यता गंवाने के बाद उनकी छवि को गहरा झटका लगा था, लेकिन राज्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई सबक लिए हैं जो अब उनकी कार्यप्रणाली और नीतियों में झलक रही हैं। वे एक तरफ सुशासन की छाप छोड़ने व्यग्र दिखे तो दूसरी तरफ जनता से मिले आशीर्वाद और लोकतंत्र में गहरी आस्था को भी निरंतर अमल कर रही हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद उनका पहला सामना कोविड महामारी की चुनौतियों से हुआ, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर वे निरंतर लोगों की सेवा में जुटे रहे। प्रशासन के साथ मिलकर वे लोगों के जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सुबह से शाम तक लगे रहे। इस बीच उनकी कार्यशैली को देख हर कोई दंग रह गया। कभी प्रशासन को सख्त निर्देश का पालन कराते दिखाई दिए तो कभी मरीजों के बीच उनका हालचाल जानने में जुटे रहे। वैसे तो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर हर किसी के लिए पीड़ादायक रही। बावजूद इसके उन्हें सिवनी और बालाघाट जिले में कोविड नियंत्रण के लिए प्रभारी मंत्री बनाया गया। इस दौरान वे कभी पड़ोसी जिला सिवनी में पहुंचकर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखते रहे तो कभी बालाघाट जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी नजर बनाए रखी। राज्य मंत्री कावरे का यह चुनौती भरा सफर जैसे तैसे पूरा हुआ तो उनके सामने वैक्सीनेशन की चुनौती खड़ी हो गई। भ्रम और अफवाहों के जाल में फंसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना भी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन इसके लिए भी रामकिशोर कावरे ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। प्रशासन और संगठन के साथ मिलकर कोरोना से लोगों की जिंदगियां बचाने उन्होंने स्वयं होकर वैक्सीनेशन का जिम्मा भी अपने हाथ लिया। 21 जून को वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली और गांव-गांव में पहुंचकर वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लिया। लोगों से चर्चा भी की और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि वैक्सीनेशन महाअभियान टारगेट से भी 40% आगे निकल गया। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का भी योगदान सराहनीय रहा। डर तो नहीं लग रहा है? अब आप लगाने के बाद अपने घर बोलने वालों को बताना वैक्सीन लगाना है। एकमात्र रास्ता, एकमात्र अगर हम लोगों को कोरोना से बचना है तो सिर्फ टीका। इसलिए सब लोग टीका लगाएं। कहीं पर जो लोग डराते थे ना कि बीमार हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे, मेरे को दोनों डोज लग गए तो मैं तो खड़ा हूँ ना सामने। 2 जुलाई 2020 का वो दिन था जब रामकिशोर नानोकावरे ने पहली बार शिवराज मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग के पद की शपथ ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री का यह कार्यभार संभाला और कोविड चुनौतियों के बीच राजनीतिक तौर पर लोगों की सेवा शुरू की, जो अब निर्बाध गति से जारी है। मैं रामकिशोर नानोकावरे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रामकिशोर कावरे को मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने पिछले 1 साल के भीतर कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया। इनमें सातनरी जलाशय के लिए लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति, वहीं लामता में पाइप इरिगेशन के लिए 167 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इससे 9,630 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। ढूंटी बाई तक लाइनिंग कार्य के लिए 134 करोड़ की स्वीकृति, गांगुलपारा वितरक नहर लाइनिंग कार्य के लिए 6 करोड़ और बैहर क्षेत्र की 6 अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की साध्यता प्राप्त की है।
जिसका सीधा लाभ क्षेत्र और जिले की जनता को मिलेगा। इसी तरह लामता में महाविद्यालय भवन के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति, विधि महाविद्यालय के लिए डोंगरिया में जमीन का चिन्हांकन, सालेटेका में आयुष महाविद्यालय के लिए जमीन का चिन्हांकन और ग्राम धापीवाड़ा में आयुष विभाग की 50 बेड का अस्पताल बनाने की स्वीकृति प्रमुख है। जितनी भी प्रगतिशील संस्थाएं होना चाहिए वो है, और ये आयुर्वेदिक कॉलेज यदि यहाँ खुल जाता है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए, जिले के लिए तो उपलब्धि है, ये हमारे गांव के लिए खासकर जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हम जो है तहे दिल से जो है ग्रामवासी और हम लोग जो है तो मंत्री जी का मतलब शुक्रगुजार हैं उनके, और हम लोगों को उनसे काफ़ी अपेक्षाएँ हैं कि क्षेत्र के विकास में जो है वो इसी तरह जो है लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हमारे मंत्री जी के बनने के बाद में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, और मैं तो कहूँगा कि पूरे ज़िले में भी उनके कार्यकाल में उनके विभाग से चलने वाली जितनी योजनाएं हैं, जितने उनके आयुर्वेदिक औषधालय हैं, उसमें तो विकास हो ही रहा है। लेकिन दूसरे भी विभागों का, जैसे कि वो एक जल संसाधन मंत्री होने के नाते नहरों का भी मतलब बहुत से ऐसे प्रस्ताव गए हैं कि वो इस क्षेत्र का योजनाएं, नल जल योजनाएं, अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं, और संभावना भी क्या है, जब तक वो हैं तो इस क्षेत्र का विकास ही होना है रहेगा। इसके अलावा उन्होंने जिले के विकास को गति प्रदान करने विधानसभा में कई प्रस्तावों को पारित कराया है। इनमें मुख्यतः बालाघाट शासकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में उन्नयन कराने, बालाघाट में मेडिकल कॉलेज के लिए, सैनिक स्कूल खोलने के लिए, लामता और वारासिवनी में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। जिले के मौदा मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति, बालाघाट शहर को सरेखा कोसमी से जोड़ने वाले रेल मार्ग पर ओवरब्रिज जैसी स्वीकृतियां प्रमुख हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर लोगों को नागपुर और जबलपुर के तर्ज पर जिले में स्वास्थ्य लाभ दिलाने जैसे प्रयास प्रमुख हैं। 2 जुलाई को मेरा 1 साल कंप्लीट होगा जो दायित्व मुझे मिला था। बहुत चुनौती भरा समय था जब कोरोना महामारी का प्रभाव था। उस समय अपने ज़िले, अपने प्रदेश के लोगों को कैसे हम आयुष विभाग के माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं, हमने करने की कोशिश भी किया। हमने अलग अलग व्यवस्था की दृष्टि से, चाहे वो त्रिकट्टु चूर्ण हो, चाहे हमारे आरोग्य कषाय में हो, इस प्रकार की योजना लाकर हमने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, ऐसा हमने पूरे प्रदेश में काम करने को प्रयास किया, जिसका परिणाम आपको देखने को भी पहले फेज में मिला। हमने जहाँ तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ हमारी पेथी जिसका विश्वास लोगों को में टूटा हुआ था, उस पेथी को हमने फिर से क्या अच्छा हो सकता है कोशिश किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 362 वेलनेस सेंटर हमने भारत सरकार से लेकर आए और लगभग सारे वेलनेस सेंटर के काम कंप्लीट हो गए। उसका लाभ हमारे आम जनता को भी मिलेगा। रही बात इरिगेशन में, जहाँ पर हम जल संसाधन के माध्यम से लोगों के खेत तक कैसे पानी पहुँच जाए, हमारे उन सारे डेमों की कैसे चिंता हो, हमने उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास किया। लेकिन कोरोना के प्रभाव के कारण चुनौतीपूर्ण समय ये जो था, जिसमें हमें 2.5 महीना अभी वाले में काम करने को नहीं मिला। पिछले समय 2.5 महीने मतलब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि हमको उनको सुरक्षित रखना था। सारा अधोसंरचना हमारा रुका हुआ था। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कोरोना का प्रभाव कम होता है, हम अपनी दिनचर्या में लेकर आते हैं, लोगों को काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। यह चुनौतीपूर्ण 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में हमने बखूबी हमारी जनता की सेवा की है। दूरदृष्टि से सारी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है और उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। हमारे बालाघाट जिले की हम बात करें, जहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे या हमारे प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे 4 लेन की बात हो। कल ही हम एक बैठक करके हमारे गोंदिया से लेकर हमारे बेहरी तक का जो मार्ग है, जो बाईपास बनने वाला है NHI में, उसका हमने अध्ययन किया है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो और लोगों की कम ज़मीन फंसे और हम इस ज़िले के लोगों को काम दे सकें। हमारा ओवरब्रिज की बात, जब हम फ्लाईओवर की बात करते हैं, ओवरब्रिज की बात करते हैं, हमने वो प्रोजेक्ट लाया। सातनारी जलाशय मेरे क्षेत्र का बहुत पहले से लंबित था, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके लेकर आए
आए हैं, बजट में लेकर आए हैं सारे। ऐसे अगर हम बालाघाट जिले की बात करें तो बहुत ऐसे प्रकरण जो हमारे लंबित थे, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको मैं और गति दे सकूं, उस रूप में मैं काम कर रहा हूँ।